चंद्रमा पर ऐसा क्या है जिसके लिए बेताब हुए अमेरिका और चीन। कोल्ड वॉर के बाद शुरू हुई नई स्पेस रेस। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया भर के देशों में फिर से एक बार स्पेस रेस शुरू हो गई है। इस बार की दौड़ में अंतर बस इतना है कि रूस की जगह चीन ने ले ली है। दुनिया भर के सभी देश आने वाले वर्षों में चांद पर बस्तियां बसाने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि अमेरिका और रूस, चीन ही बल्कि दुनिया के सभी देश इस बंजर और वीरान उपग्रह पर पहुंचना चाहते हैं। अमेरिका और चीन इन दिनों अंतरिक्ष की दुनिया में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही चीन ने अपने स्वदेशी स्पेस स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल रवाना किया था। माना जा रहा है कि चीन इस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देना चाहता है। इतना ही नहीं, यह दोनों देश अब चंद्रमा को लेकर भी एक दूसरे से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन ने बीते एक दशक में चंद्रमा पर 4 बार से अधिक सफलतापूर्वक लैंडिंग कर अपना परचम लहराया है। वहीं अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसने चांद पर इंसान को उतारा है। 14 दिसंबर 1972 को नासा के अंतरिक्ष यात्री यूजीन सर्नन ने अपोलो 17 के लूनार मॉड्यूल चैलेंजर में बैठकर चंद्रमा की सतह से धरती के लिए उड़ान भरी थी। तब से लेकर अब तक किसी भी देश ने चंद्रमा पर इंसान को नहीं भेजा है। अब चीन इस तैयारी में जुटा है कि वह अपने स्पेस स्टेशन के एक्टिव होते ही चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मिशन शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल चीन ही चांद पर इंसानों को भेजना चाहता है, बल्कि इस दौड़ में अमेरिका, रूस, भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया भी जी जान से जुटे हुए हैं। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि सोने और प्लेटिनम का खजाना चांद की सतह से ठीक नीचे दबी हुई है। इसके अलावा धरती पर मिलने वाले कई अन्य धातुएं जैसे टाइटेनियम, यूरेनियम, लोहा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दावा यह भी है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की दुर्लभ कई धातुएं हैं जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को शक्ति प्रदान करेगी। यही कारण है कि सभी देश जल्द से जल्द इस वीरान, उबड़-खाबड़ और अमानवीय जलवायु वाले उपग्रह पर पहुंचना चाहते हैं। चंद्रमा पर नॉन रेडियोएक्टिव हीलियम गैस भी एक महत्वपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। यह गैस एक दिन धरती पर परमाणु फ्यूजन रिएक्टरों को शक्ति प्रदान कर सकती है। विशेषज्ञों का तो दावा यहाँ तक है कि चंद्रमा पर पानी भी मौजूद है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस उपग्रह की पानी के लिए सभी देशों के बीच होड़ मचेगी।